Hello students, welcome back to DMIS Home Based Education student. Today we are going to solve question number 3, exercise number 2. ठीक है, तो वहाँ पे ही पहुँचे थे हम. क्या लिखा? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. लेकिन यहाँ पे लिखा है हैविंग, उसके पास क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है ना, उसके पास क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर में 12 आना चाहिए. देखो कंडीशन यहाँ पे दी है, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए बेटा? 12. मतलब कि न्यूमरेटर में यहाँ पे 12 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में 12 होना चाहिए. किसका इक्विवेलेंट है? 4/5 का. तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू की साइन कर दी. न्यूमरेटर में 12 चाहिए. तो आप लोगों को मालूम है छोटे वाले नंबर में से बड़ा वाला नंबर हो गया 4 का टेबल बोलो जब तक कि 12 नहीं आ जाता. तो आप बोलोगे सर 4 3 × 12. तो बेटा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 × 3 = 15. तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 12. तो बेटा क्या आ जाएगा आंसर? 12/15. तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो ये हो गया हमारा एक का आंसर. कैसे हुआ वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझना बेटा. न्यूमरेटर होना चाहिए 24. तो बेटा देखो 2 टाइप है यहाँ पे. 4/5 है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. लेकिन अब क्या बोला है? न्यूमरेटर 24 होना चाहिए. 4 में से 24 कब आएगा? वैसे भी आप सोच सकते हो, वैसे भी सोच सकते हो. तो बेटा 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे? 24 आता है. तो बेटा 4 का टेबल बोलो तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 27. सॉरी 24, 4 × 6 = 24. देखो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बाई 6, तो यहाँ पे भी आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बाई 6 करना पड़ेगा. 5 × 6 = 30. तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? न्यूमिनेटर में तो 24 ही है, उन लोगों ने बोल ही दिया है. तो डिनोमिनेटर में होगा 30. और क्या तरीका हो सकता था इसमें? तो बेटा आप ये देखो, और ये भी तरीका हो सकता था कि न्यूमिनेटर में 24 बोला है तो यहाँ पे 24 लिख दो. तो बेटा ये दोनों भी तो इक्विवेलेंट है, ये दोनों भी तो इक्विवेलेंट है ना. तो 12 में मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो 24 आता है. तो 15 में मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो भी 30 आता है. वही आंसर सेम टू सेम. वैसे भी आप सोच सकते हो, यहाँ से भी सोच सकते हो, यहाँ से भी सोच सकते हो. क्या सोचा था मैंने? मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 6, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 6. ये सारे ये रॉकेट में बना रहा हूँ ना, वो आपको समझने के लिए बना रहा हूँ. ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके भाई. अब बोला है भाई डिनोमिनेटर में 45 होना चाहिए. क्या बोला है बच्चे? 45 होना चाहिए. इक्विवेलेंट है 4/5 का, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 45 चाहिए. तो कैसे आएगा? इफ वी मल्टीप्लाई 5 विथ 9, 5 × 9 करो तो 45 आता है. तो यहाँ पे भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 4 × 9 होता है 36. तो यहाँ पे लिख दो 36/45. देखो डिनोमिनेटर में तो 45 ही है, पूरा फ्रैक्शन क्या हो गया? 36/45. तो बेटा और भी 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, डी एंड ई, सेम टू सेम है. आपको सोच के लिखना है. उसकी PDF में आप लोगों को जब भी वक्त मिलेगा तब मैं भेज दूंगा. तो उसकी आप टेंशन मत लो सॉल्यूशन की, आप खुद से ट्राई करो, आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है? तो बेटा देखते क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज नंबर 2. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/18 हैविंग. बेटा ठीक जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. किसका? 56/80 का. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? न्यूमिनेटर में 7 मतलब 7 होना चाहिए. तो बेटा ऐसा क्या कर दिया हमने 56 में कि यहाँ पे 7 हो गया?
तो बेटा आपको 7 का टेबल बोलना पड़ेगा कि 56 कब आता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऐसे करते करते आप चलोगे तो बेटा 7 8 आता है 56। सोच सकते हो आप, 7 8 आता है 50, 7 8 56। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 हो के 56 बना, ठीक है। तो यहाँ पे 80 भी मल्टीप्लाई बाय 8 हुआ होगा ना किसी नंबर में। तो कौन से नंबर में मल्टीप्लाई बाय 8 होके 80 होता है? अब बोलोगे सर 10 में अगर हम मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो 80 होता है। तो बेटा न्यूमिनेटर 7 के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56 अपॉन 80 है, वो कैसे होगा, क्या होगा, 7 अपॉन 10। नहीं समझ में? कोई नहीं, चलो भाई वापस से करते हैं। 56 अपॉन 80 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसमें न्यूमिनेटर 7 होना चाहिए। तो बेटा 56 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, वो डायरेक्ट नहीं, हम ऐसा डिवीजन का कोई टेबल तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड होती तो हमें मालूम पड़ जाता कि भाई 7 का मल्टीप्लाई बाई कर दो 8। तो यहाँ भी तो बेटा मालूम पड़ गया ना, 7 8 जा 56 होता है। तो उल्टा सोचो आप, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, मतलब कि 56 को 8 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। क्या बोला मैंने? अगर आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आता है। तो बेटा आपको ऐसा वही मालूम पड़ना चाहिए ना कि अगर आप 56 को 8 से डिवाइड करोगे तो ही तो 7 आएगा। ठीक है, चलो भाई। तो बेटा यहाँ पे मैंने 56 को 8 से डिवाइड किया, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे 80 को भी 8 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। अब 80 को 8 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो 8 10 जा 80, 80 माइनस 80 इज इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। बेटा अब भी समझ में नहीं आया ना, तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा ये समझने के लिए, ओके। चल भाई, तो अब बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56 अपॉन 80 हैविंग डिनोमिनेटर 20। तो बेटा डिनोमिनेटर में 20 होना चाहिए। तो ठीक वैसे ही सोचो बेटा, 80 में ऐसा क्या हम डिवाइड करेंगे कि 20 आ जाए। कुछ डिवाइड किया ना कि बड़े में से छोटा नंबर हो गया, मतलब कि डिवीजन किया। तो डिवीजन कौन सा नंबर डिवाइड किया होगा 80 में से? तो आप बोलोगे सर मुझे वो नहीं मालूम, मैं उल्टा सोच सकता। तो मैंने बोला कि भाई तू सोच, जैसे भी सोच सकता। सर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि 20 का टेबल में अगर दिमाग में बोलूँगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि सर 24 से तो 80 होता है। तो ठीक बेटा, अगर आप 80 को 4 से डिवाइड करोगे तभी तो 20 आएगा। तो यहाँ पे कर दो बेटा 80 डिवाइड बाई 4, तो 20। यहाँ पे डिवाइड बाई 4 किया तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा ना, 56 डिवाइड बाई 4। तो बेटा यहाँ पे 14 आ जाता है, लेकिन किसी बच्चे को डिवाइड अगर नहीं आता, डिवीजन नहीं आता, तो मैं यहाँ पे करके देता हूँ कि 56 डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ब्रिंग डाउन द 6 एंड इट्स फॉर्म द 16, 4 4 जार 16, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 14। देखो सेम टू सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था तो यहाँ से भी 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में अगर 20 चाहिए तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 56 अपॉन 80 इज इक्वल टू 14 अपॉन 20। समझ में आई बात? चलो भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो बेटा ठीक वैसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, और एक क्वेश्चन है वो आप देख लेना, अपनी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देखो, अपने आप ये सॉल्व करो। पीडीएफ तो सर भेज देंगे जब भी वक्त मिलेगा, पीडीएफ के आप वेट मत करो, अपने आप चेक करना, सॉल्व करो तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग डिनोमिनेटर 36। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि भाई कोर्स भी तो ख़त्म करना है। चलो भाई चेंज द ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 हैविंग डिनोमिनेटर 36, डिनोमिनेटर में 36 में चेंज कर दो। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है 5/6, तो उसको ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करो, ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ कि जिसके डिनोमिनेटर में 36 हो। तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तो मल्टीप्लिकेशन से बनता है या तो डिवीजन से बनता है। तो बेटा डिनोमिनेटर में 6 था तो 36 कैसे बन गया? मल्टीप्लाई बाई 6 करने से ही तो बनता है। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 36। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 6 करना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30। तो बेटा ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 36। ओके, तो बेटा वैसे ही यहाँ पे करना है 1/18 का। डिनोमिनेटर में 36 होना चाहिए तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सोचो आप अपने आप से। 18 का टेबल 8 का तो आता होगा ना, 18 का नहीं आता तो 8 का तो आता होगा। 1s प्लेस पे देखो 8 है, तो बेटा यहाँ पे 1s प्लेस पे 6 है। तो 8 का टेबल दिमाग में बोलो कि भाई 1s प्लेस पे 6 कब आता है 8 के टेबल में। सोचने की कोशिश करना मेरे बच्चे। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16। देखो 8 के टेबल में 1s प्लेस पे 6 आए, 1s प्लेस पे 6 आए, मतलब कि 18 में भी मल्टीप्लाई 2 करके ट्राई कर सकते हो आप। देखो 18 में मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2, 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 3, देखो 36 आ गया। ऐसे भी सोच सकते हो, सही है बात। 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए? मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 जा 2। ओके भाई, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो ये गड़बड़ गोटड़िया मैं कर रहा हूँ यहाँ पे तो आप ऐसा मत करना, आप ठीक से लिखना, ठीक है? सर तो ऐसे ही है। चल भाई करते हैं कुछ ठीक इसको, अब ठीक से लिखूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये लास्ट वाला करवा रहा हूँ, फिर अपने आप करना भाई। तो भाई 49 है, उसमें से हमें डिनोमिनेटर 36 वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। तो कैसे करेंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 विथ 4। 9 4 ही तो 36 होता है भाई, टेबल आता है मुझको, इसीलिए मैं यहाँ पे सोच पा रहा हूँ कि 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया भाई। आपको भी आना चाहिए। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 होता है 16। तो ये दोनों हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में देखो आप 36 ही होगा, ठीक है? तो बेटा डी वाला क्वेश्चन है, ट्राई इट योर सेल्फ। ठीक है बात, ठीक है भाई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कुछ ऐसी वाली ही बातें हैं, सेम टू सेम बातें हैं, वो बोलना चाहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लिया करो, ठीक है? वीडियो बीच बीच में पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लिया करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग न्यूमरेटर 20। देखो 20 आना चाहिए न्यूमरेटर। वैसे वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप उसको, ये सारे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो। बेटा पहले डिनोमिनेटर का बोला था, अब न्यूमरेटर का बोला है। हमारी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? हमको तो भाई एक मेथड समझ में आ गया है तो वो हम करते चलेंगे। ओके भाई, ठीक है बात। तो बेटा न्यूमरेटर में 20, तो 2 में से 20 कब बनता है? 2 में से 20 कब बनता है? मल्टीप्लाई बाई 10 करने से ही तो बनता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो नीचे भी आप मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हो। 3 × 10 इज इक्वल टू 30। ओके बेटा, अब न्यूमरेटर में 20 तो रख दो भाई, न्यूमरेटर में 20। तो भाई 4 में से 20 बन गया ना। कैसे बना? मल्टीप्लाई बाई 5 करने से बना। 4 5 आर 20। तो डिनोमिनेटर में भी आप मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो। 5 × 5 इज इक्वल टू 25। ओके, ठीक वैसे यहाँ पे भी 10/5
17 10/17 में बेटा न्यूमरेटर में 20 चाहिए, मतलब 10 में से 20 बना दो। कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाई 2 करने से ही तो बनेगा। 10 2 20 ही तो होता है। तो ठीक वैसे ही आप 17 में भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो आ जाएगा 34। 17 इंटू 2, 2 7 14, 2 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो हो गया 34। यहाँ पे मैंने लिख दिया 34। ठीक है, तो बेटा वैसे वाले क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है भाई, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन है वो आपको अपनी फेयर कॉपी बुक में लिखने हैं। यहाँ पे भी सॉल्व करवाए हैं, जब भी वक्त मिलेगा तब PDF भी भेज देंगे, भेजूंगा जरूर। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना कि सर PDF कब भेजोगे। चलो भाई, तो आप होमवर्क में क्या करोगे? होमवर्क में आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 3 to 6, 3 4 5 6। ठीक है, इन योर फेयर कॉपी बुक। बेटा नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।